₹3000 का इक्विपमेंट है, ये आप खरीद लें और YouTube का सफर शुरू कर लें। अच्छा, एक चैनल जो नया स्टार्ट किया हो, ये कितनी देर में हो जाता है मोनेटाइज? ये नीश कैसे सिलेक्ट करें? चैनल कभी मत खरीदें, व्यूज कभी मत खरीदें, मोनेटाइजेशन कभी मत खरीदें, एडसेंस कभी मत खरीद के लगाएं। बंदा बंदे को दांव लगा सकता है, आप YouTube को दांव नहीं लगा सकते। क्या 2024 में भी रेलिवेंट है YouTube? कोई बंदा जो इसको एज ए कैरियर चुनता है तो उसकी ग्रोथ कहां तक हो सकती है आज YouTube को? यस। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक हैं, ज़बरदस्त हैं। दोस्तों, आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। इसलिए एक्साइटेड हूँ कि आप ऐसे एक गेस्ट के तजर्बे को सुनना जानना चाहते हैं और यही काम करना चाहते हैं। पता कौन सा काम? YouTube। मेरे पास आज गेस्ट हैं यासर जंजुआ साहब। इनकी सबसे पहली शनाख्त ये है कि पाकिस्तान में आज से एक दहाई से भी पहले जब YouTube का कंसेप्ट नहीं था तो तब ये YouTube पे काम कर रहे थे और पाकिस्तान के बड़े बड़े जो मीडिया चैनल्स हैं इनका कंटेंट भी इनके पास से ही जाता था, इनके चैनल्स पे। इसके बाद ये देखिए कि पाकिस्तान में जब कंसेप्ट ही नहीं था सिल्वर बटन्स का या गोल्डन बटन्स का, तो बेशुमार लोगों ने पहली बार सिल्वर और गोल्डन बटन YouTube के यासर जंजुआ साहब के ऑफिस में देखे थे। आप इनके एक्सपीरियंस से अंदाज़ा कीजिएगा। ये एक इंसाइक्लोपीडिया है YouTube का। हमें जब ज़रूरत पड़ती है किसी काम की, हम इनसे पूछते हैं कि ये कैसे करें। ये एज ए कारोबार YouTube को करते हैं। इनकी टीम है जो मैनेज करती है कई चैनल्स जो पाकिस्तान में चलते हैं, बाहर चलते हैं। आज हम सीखेंगे ये चैनल्स कैसे मोनेटाइज होते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, किस तरह से चलाना चाहिए। तो मैं लंबा इंट्रोडक्शन दिए बगैर चलता हूँ अपने मौजूद गेस्ट की तरफ, जहाँ पे हम बात उनसे करें और आप दो सुने कि इन्होंने ये कैसे काम किया। यासर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सर, थैंक यू सो मच। और बहुत शुक्रिया, आपने इतना ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन कराया है और आपका इंट्रोडक्शन सुनते हुए मुझे ये फ़ख्र महसूस हो रहा था कि इतनी सारी चीज़ें जो है वो मैंने कर ली हैं। यासर भाई का ज़िंदगी में पहला पॉडकास्ट है जिसमें यासर भाई एज ए गेस्ट मेरे साथ हैं और ये मेरे लिए ज़रा नवाजी है, इज़्ज़त अफजाई है। यासर भाई ने इससे पहले 500 से ज़ायद बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ भी किए हैं। आप अंदाज़ा कीजिएगा, ये हमारे चैनल की खुशनसीबी है कि पहली बार हमारे साथ गेस्ट हैं। यासर भाई, ये बहुत अच्छा, ये वैसे बड़ी मज़ेदार बात है कि साथी तौर पे मैं गेस्ट हुआ हूँ। मतलब एक दो लोग ऐसे थे कि जिन्होंने, मैं बैठा हुआ था तो बस वो कैमरा ऑन हो गया और कैमरा ऑन हो गया तो वो बात करनी पड़ी। मतलब ठीक है, लेकिन गेस्ट के तौर पे पता नहीं वक्त नहीं मिला। इनविटेशंस भी होते थे, चीज़ें थी, लेकिन मैं नहीं जा सका। उसकी अब मैं कोई ख़ास वजह नहीं बता सकता। और मेरे लिए ये वाकई पहली दफ़ा एक्सपीरियंस है कि ये कैमरा और लाइट्स तो हम कई सालों से देख रहे हैं स्टूडियोज़ में, लेकिन एज अ गेस्ट बैठते हुए मुझे मेरा आज ये बड़ा नया एक्सपीरियंस है। और पॉडकास्ट शुरू होने से पहले ये पूछ रहे थे कि आप कंफ्यूज तो नहीं है, तो मैंने कहा अच्छा, गेस्ट बाकी थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकता है। तो सर, बहुत शुक्रिया आपका। यासर भाई, आज ना हमारी ऑडियंस बेशुमार चीज़ें जानना चाहती है, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन है कि क्या 2024 में भी रेलिवेंट है YouTube? अच्छा सर, आपने जैसे कि इंट्रोडक्शन में भी बताया, तो YouTube हमेशा से रेलिवेंट रहा है। सवाल ये होना चाहिए कि क्या आप रेलिवेंट हैं या नहीं। यस, ठीक है। यस, यस। YouTube बेसिकली, अच्छा, बीच में हमारे 2000 मेरे ख्याल में ये 13, 14 और 15 का टेन्योर था। इसमें सर्टन रीज़न की वजह से पाकिस्तान में बैन रहा। हम लोग उस टाइम पे वो प्रॉक्सी यूज़ करते थे और बहुत सारे और फार्मूलाज थे। और मैं कोशिश करूँगा कि आज के पॉडकास्ट में एक चीज़ से एहतियात करूँ। आपने कभी वो देखा है कि कुछ ऐसी वीडियोज़ होती हैं, वो उनके ऊपर डिस्क्लेमर होता है कि ये जो एक्ट हो रहा है ये एक्सपीरियंस्ड लोग कर रहे हैं, आप घर में मत ट्राई करें। ठीक है। अच्छा, वो मैं बताते हुए शायद कोई ऐसी वायलेशन बता जाऊं जिसको शायद कोई पुराना काम करने वाला तो हैंडल कर ले, लेकिन आपसे ना हो, तो मैं फिर भी ये शुरू में डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ऐसी किसी चीज़ को प्रैक्टिस ना करें। अच्छा, तो पोटेंशियल है सर, और हमेशा रहेगा, और डिपेंड करता है कि आप में कितना पोटेंशियल है। और 2024 में मैं आपको आज ये बात बताऊं, जहां पे लोग कहते हैं
कि अब मुश्किल हो गया, मुझे लगता है अब आसान हो गया। अच्छा, यस, अब आसान इसलिए हो गया सर कि देखें, आपके पास गैजेट की जो एक्सेस है, आपने ये जो स्टूडियो है ना, वैसे आपका स्टूडियो माशाल्लाह बड़ा शानदार है, कैमरे में ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही होंगी। ये सर अगर आज से 3 साल पहले आप बाय करते ना, ठीक है, तो आपको बहुत बड़ी रकम चाहिए थी। आज भी यकीनन है, लेकिन मेरे ख्याल में अफोर्डेबल है, सस्ती है। हाँ जी, अफोर्डेबल चीज़ें। मतलब शायद हमारी लास्ट टाइम भी डिस्कशन हुई थी, तो हम कर रहे थे कि यार ये लाइट तो बड़ा सस्ती लाइट्स आ गई हैं मार्केट में, हर चीज़ें अच्छी भी मिल रही हैं, क्वालिटी। तो मेरे ख्याल से एक तो ये है कि गैजेट एक्सेसिबल हो गया, दराज पे आप चले जाएं, किसी और प्लेटफॉर्म पे चले जाएं। दूसरी चीज़, हमें आइडियाज़ की फरावानी है सर, जो पहले नहीं होती थी। ठीक है। तीसरी बड़ी चीज़ क्या है? अवेयरनेस है। लोगों को यूट्यूब इस्तेमाल करना आ गया है, वीडियोस देखते हैं लोग। और एंड्रॉयड की तादाद आप देखें कि पिछले 5 सालों में कितनी बड़ी होगी। बहुत बड़ी हुई है, बहुत बड़ी है। तो जितनी ज़्यादा तादाद सर बढ़ी है ना, तो इसका मतलब है कि आपके जो व्यूज़ हैं वो भी बढ़े हैं। यानी कि वो फ़ोन के यूज़र नहीं है, व्यूअर्स हैं, आपके व्यूअर्स हैं, पोटेंशियल व्यूअर्स हैं। हाँ, आप देखें सर, एंड्रॉयड लेने का बुनियादी मकसद क्या है किसी का? फ़ोन तो एक आम फ़ोन से भी हो जाता है ना, बटनों वाला फ़ोन ले लें, आप कॉल करें, बड़ा अच्छा मैसेज भी पढ़ सकते हैं। वो आपको तो सारा वो इरादा आपने देखे में उड़ता हुआ ख़त आता है, वो मैसेज खोल लें, आप पढ़ें, कोई मसला नहीं। एंड्रॉयड का बुनियादी मकसद तो लोगों का होता है सोशल मीडिया सर्फिंग। सोशल मीडिया सारिफिन बढ़े हैं। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि 2024 गोल्डन टाइम है, बल्कि आने वाला वक्त आप कह लें गोल्डन टाइम है, पैसे कमाए जा सकते हैं। अच्छा, मैं इसकी रेलेवेंस का अंदाज़ा ना इस चीज़ से करूँगा, अगर आपने मुझे इसका अगर जवाब दिया। जी। आपने मुझे साल पहले एक बात कही थी एक मीटिंग में कि अगर एक ख़ास चीज़ है यूट्यूब की पाकिस्तान में आ जाए, जो दुबई में है, ख़ास एक समझ लें परमिशंस हैं या उनका सिस्टम है, तो आप पाकिस्तान में शायद जहाज़ खरीद लेते अपना ज़ाती। हाँ जी, ये आज भी पॉसिबल है? आज भी पॉसिबल है। मेरे ख्याल में उस टाइम पे हमारी MCN की बात हुई होगी। यस, MCN की बात हुई थी। अच्छा, MCN अनफॉर्चुनेटली जो है वो पाकिस्तान में, अभी हम इसको डिस्कस तो कर रहे हैं, बिगनर्स के लिए तो शायद ये इन्फॉर्मेशन बड़ी अननोन सा वर्ड हो, लेकिन उनको सिर्फ पैसे चाहिए जहाज वाले। हाँ, जहाज लेना पॉसिबल है। हाँ, MCN सर वो लोग अप्लाई करें, बिगनर के लिए ये नहीं है, उसके लिए बिगनर के लिए। लेकिन जो लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं वो MCN को पढ़ें। MCN के बारे में मैं बुनियादी तौर पे आप बता देता हूँ। अच्छा, ये अल्फाज आसान होंगे, कुछ लोग इसके ऊपर टेक्निकल कमेंट्स करना शुरू कर देंगे, लेकिन क्योंकि हमारी ऑडियंस ऐसे भी लोग सुन रहे होंगे जिनको ये शायद पहली दफ़ा उन्होंने, ये मल्टी चैनल नेटवर्क है सर। आसान अल्फाज ये कह लें कि यूट्यूब की फ्रेंचाइज है। ठीक है सर। आपने यूट्यूब की फ्रेंचाइज बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये लेना मुश्किल है, या चले नामुमकिन है। ठीक है, बाहर से अप्लाई होता है, आपको यूट्यूब ऑथराइज कर देता है अपने डीलर के तौर पे, आप डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे। ठीक है, तो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास आती है। अगर आपके पास वो ये जो लोग काम करते हैं जो पुराने, ये इसको ज़रूर गूगल करें और इसके बारे में पढ़ें। अगर आप उसको लेने में कामयाब हो जाते हैं, बहुत मुश्किल प्रोसेस भी नहीं है। उससे ये होता है कि जैसे हम एडसेंस को अप्लाई करते हैं सर, एडसेंस को, तो ये पार्टनर प्रोग्राम आपका गूगल का नहीं होता, ये पार्टनर प्रोग्राम आपका होता है थर्ड पार्टी। अच्छा, क्योंकि उनकी अपनी एड सेल्स टीम भी होती हैं, रेवेन्यू भी उनका इन्हेंस्ड होता है, ये एक लंबी डिबेट है। लेकिन पैसे कमाने के लिए MCN, अच्छा उसमें फिर वो जो मैंने शुरू में डिस्क्लेमर दिया है, ये आप लोग खुद सीख लें कि बहुत सारी चीज़ों से जो है वो बचना मुमकिन हो जाता है, जिसके ऊपर यूट्यूब ने बड़ी गहरी नज़र रखी होती है। और हम मतलब है वहाँ पे थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलती है, और बहुत सारे लोग जो हैं उसको नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये सवाल मेरे ख्याल में एडवांस लोगों के लिए था, लेकिन मैंने पूछा इसलिए था, कोई बंदा जो इसको एज ए कैरियर चुनता है तो उसकी ग्रोथ कहाँ तक हो सकती है आज यूट्यूब को? यस। अच्छा, यूट्यूब के हवाले से अगर आप कैरियर के ऊपर बात करते हैं सर, मैं तकरीबन 1 दहाई से इस काम में इसको एज अ बिजनेस, मतलब शुरू के चंद लोगों ने जिन्होंने अडॉप्ट किया, उनमें से हूँ मैं, और मैंने इसको किया। मुझे लगता है कि सर एज अ कैरियर इसको चुना जा सकता है। मसला कहाँ पे आता है सर? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, जो बुनियादी तौर पे मसला है कि हम लोगों को सिर्फ ये जुमला जो है ना मुतासिर करता है कि फलां बंदे ने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमा लिए।
अच्छा, हर शख्स को ये जानने की ज़रूरत है कि उसमें ये सलाहियत मौजूद है या नहीं, ये जानने की ज़रूरत है। मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि अगर किसी शख्स को ये पता चल जाए कि मेरे अंदर ये सलाहियत मौजूद है, आप छोड़ दें ये जो आपने लाखों रुपए के कैमरे लगाए हुए हैं, मैं आपको फार्मूला दे देता हूं सर, और प्रूफ के साथ फार्मूला देता हूं कि सोशल मीडिया पे वायरल होने वाला कंटेंट एक सादे मोबाइल से बना होता है। यस यस यस। आपकी हिस्ट्री में बेशुमार वीडियोस आपको नजर आई होंगी जो कि, अच्छा, मैंने पिछले दिनों अपने हमारा एक और प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, उसके ऊपर एक बच्चे को जो गली में नाद पढ़ रहा था, ठीक है सर, उसको वैसे ही हल्का सा उसको इसकी वीडियो कर ली, उसकी वीडियो मिलियंस में लोगों ने देखी। वजह ये थी कि किसी ने मोबाइल से उसकी फुटेज बना ली। तो मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे पहले तो आपके अंदर टैलेंट अगर है ना सर, तो आप इक्विपमेंट के मोहताज नहीं है। मतलब ये जो माइक अगर अब भी हम यूज कर रहे हैं आजकल, तो बड़े ट्रेंड में है, और ये ना हो आप ये साइड पे भी एक माइक लगा हुआ है हमारे पास छोटा, ये बड़ा महंगा है वैसे, रोड का जो लगा, ये 2000 रुपए का भी मिलता है, 1500 रुपए वाला भी मार्केट में। आप 1500 का एक माइक खरीदें, मैं फॉर्मूला दे रहा हूं जी, ये पैसे कमाने का यूट्यूब से लोग कहते हैं ना, टैलेंट आइडेंटिफाई करें। 3000 रुपए की किट है सर, सारी 3000 रुपए की। अगर किसी को यकीन नहीं है तो आप दराज पे जाएं, आपको एक छोटा सा स्टैंड चाहिए, 200-400 रुपए का मिल जाता है जी, जिसके भी हम बात कर रहे थे, छोटा ट्राइपॉड, ठीक है। उसके ऊपर आप मोबाइल लगाएं, 1000-1500 रुपए का एक माइक मिल जाता है, वायरलेस माइक, ठीक है, आजकल मिल जाता है। मैं अभी भी इस्तेमाल करता हूं और मैंने वो पॉडकास्ट में भी इस्तेमाल किया है। आप वो यहां लगा लें, लाइट घर की भी सफिशिएंट है। जिनको लाइट का मसला होता है, डे लाइट में कर लिया करें, ठीक है, घर के लॉन में कर लें, लॉन नहीं है छत पे कर लें, कहीं भी जहां छत नहीं है खिड़की खोल लें। आपको इतनी जहमत करनी पड़ेगी कि आपको डे लाइट कहीं से चाहिए, अगर नहीं है तो आप ये सारा इक्विपमेंट सर, जिसके लिए लोगों ने मसले बनाए हुए हैं ना अपनी जिंदगियों में, कि यार असल में मेरे पास अगर एक कैमरा होता ना तो मैं पता नहीं बड़ी तबाही कर देता। ये ले लें आप। आपको मैं प्रूफ के साथ बता सकता हूं कि देहातों में जो कंटेंट बन रहा है, मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। आप हिस्ट्री देख लीजिएगा कि उनके फोन कौन से थे जिन्होंने शुरू किया। अब तो लोगों ने, अब पैसे आगे अपग्रेड करें, आप भी करोड़ों रुपए का खरीदते हैं। अब ये आपने ले लिया इक्विपमेंट, तो ये सर 3000 रुपए का इक्विपमेंट है, ये आप खरीद लें और यूट्यूब का सफर शुरू कर दें।